Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जो पीजी ग्रेजुएट जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ रेप होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये वाकया जो ये घटना थी 8 और 9 अगस्त की रात की थी। उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, आरोपी पकड़ा गया है, उसमें जांच चल रही है। लेकिन हम एम्स में हैं, यहाँ पर भी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स और अदर्स डॉक्टर्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ हैं वो। हमने सोचा कि उनसे बात करें, उनकी क्या मांगे हैं वो जानते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर सहरिश। आप लोग मतलब कब से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमें अभी 2 दिन हो। क्या है आप लोगों की मांगे? सबसे पहली चीज़ ये कि एक लेडी है जिनके साथ इंसिडेंट हुआ, ये तो सब आपको पता है। उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, तो हमारी फर्स्ट डिमांड यही है कि उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो थ्रू सीबीआई। देन सेकंड डिमांड हमारी ये है कि डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंस उसके साथ ऑन ड्यूटी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। मैं जब यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था उस दौरान से बहुत से ऐसे डॉक्टर्स मिले, फीमेल डॉक्टर्स। उन लोग बता रहे थे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी महिलाओं को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं। आप लोग को क्या लगता है कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो परेशानियाँ हैं या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? अगर ऐसा ही कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए आएगा तो आगे जाकर लोगों में खौफ होगा कि ऐसी कोई हरकत किसी भी फीमेल के साथ, चाहे वो नाइट ड्यूटी पर हो, नॉर्मल डे टाइम में हो, कोई ऐसी हरकत करने से पहले काफ़ी घबराएगा। तो अगर एक ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है तो किसी भी क्रिमिनल का दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर्स 36 आवर्स ड्यूटी करते हैं, उसके बाद अगर उनके पास शेल्टर लेने के लिए अच्छी सी जगह है तो हम, अगर एक प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसके तहत हम एक यूनिफॉर्म रूल ला सकते हैं ताकि डॉक्टर्स सेफ फील कर सकें। आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम्स है जो देखनी पड़ती, मतलब झेलनी पड़ती है, इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कतें हो नाइट ड्यूटी को लेके, सेफ्टी को लेके? डेली का तो है ही, जो अगर हम पास लेट नाइट जा रहे हैं तो अनसेफ तो फील करते ही हैं। तो ऐसा कुछ लॉ होगा तो हम सेफ फील कर पाएंगे। मेन बात है सिक्योरिटी की। और भी है हमारे साथ, और भी डॉक्टर्स, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जो ये घटना है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप लोगों की क्या मांगे हैं? जो भी हमारे मांगे हैं हमने रखा गया था, जो भी 5 मांगे हैं पिछली बार भी बता गया। अभी हमने देखा है कि जो केस है वो पहली, जो हमारी उनमें से 5 मांगों में थे, वो पहली मांग भी थी कि एक केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो एक हमारा मांग सक्सेसफुल हुआ है। अभी हमको सुनने में आया और देखा भी गया है कि कोर्ट कल 10 बजे तक सुबह के जो केस जो भी है वो हैंड ओवर करने के लिए बोला गया है सीबीआई के लिए। और जो मांगे हैं हमारी कोशिश जारी है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई है उसको लेकर? ये मेनली सेफ्टी का इशू है। दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये सफदरजंग हॉस्पिटल में, जीटीबी हॉस्पिटल में ये सारे इंसिडेंट हो रहे डॉक्टर्स के अगेंस्ट। दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस। वहाँ पर लेडी डॉक्टर का रेप हो गया है और मर्डर हो गया है। तो उसके अलावा भी इंसिडेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, गन थ्रेटनिंग होते हैं। तो ये सारे इनसिक्योरिटीज़ है हमारा वर्क प्लेस में। इट्स लाइक ए होम टू अस, सेकंड होम टू अस द हॉस्पिटल इज़। हमारा 24 घंटे में मोस्टली 50% टाइम हम हॉस्पिटल में स्पेंड करते हैं। तो दिस इज़ लाइक ए सेकंड होम टू अस। यहाँ पर वर्क स्पेस में सेफ्टी नहीं है तो इट इज़ कंसर्निंग। कोई पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को ऐसे इंसिडेंट नहीं करते, कोर्ट में जाके कोई एडवोकेट्स पेश नहीं करते, लेकिन डॉक्टर के साथ हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। साल में 3-4 इंसिडेंट तो कम से कम हो रहा है। तो दिस इज़ कंसर्निंग। Basically, we need safety, and there are like the condition in AIIMS may be a little bit better, but the other state colleges, they don't have like facilities. Like they put the female doctor on duty at night, but they don't have a duty room. They don't have a safe place to take rest. Like nobody can work for the like 12 hour or 8 hour continuously. You know, there should be a place for like taking rest. तो वो बिल्कुल नहीं है in most of the state colleges. So we need a centralized act or protection act so that it can be ensured in every hospitals. ये पॉइंट भी है। ये लेडी डॉक्टर के साथ ऐसे हो गया है, उनको 36 आवर्स लॉन्ग ड्यूटी में था। हम लोग जानते हैं कि 24 आवर एटलीस्ट हम जागते रहे तो हमारा कॉन्शियस
थोड़ा बदल जाते हैं, हम प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो 36 आवर ड्यूटी, लंबा ड्यूटी आवर्स भी है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहे डॉक्टर्स को, The तो वो भी driver, if you are taking like option of a driver, like he is not allowed to drive for 12 or 30 hours straightly, but a doctor who is in charge of the life of the patients, he is doing work for 24-36 hours and it is considered like very normal. So डिसीजंस भी लेना होता है समटाइम्स, हमारा एक डिसीजन की वजह से इधर उधर हो सकता है, तो ये क्लियर कॉन्शियस होना भी बहुत ज़रूरी है, हमारा प्रॉपर रेस्ट भी इंश्योर करना है, तो ये भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के एक पॉइंट में ऐड करना है करके चाहता हूँ मैं। हम लोग एम्स से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कोलकाता की घटना है, इसी को लेकर लगातार यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं और जो डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोग सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। इसमें जो हमें मिला वो ये है कि उनकी मांगे हैं सीबीआई जांच हो। इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी की बार बार जिक्र किया, जो फीमेल डॉक्टर्स थे उन्होंने सेफ्टी के जिक्र किया बार बार कि उन्हें एक्ट, इसके लिए सेंट्रल एक्ट आना चाहिए, बनना चाहिए, जो कि अब तक लागू नहीं हो पाया, उसी को इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जो सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। मैं पूरा जो इसमें देखने को मिला इस मामले को लेकर कि बलात्कार से घिनौना अपराध देश में कोई भी नहीं है। आई रिपीट, बलात्कार से घिनौना अपराध इस देश में कुछ भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स का भी कहना है, ये हम भी कह रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर जो मांग है स्टूडेंट्स की, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।